अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसी हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आप सभी के साथ हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। इसी के साथ आज जो है ना मैं बहुत इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक शेयर करने वाली हूँ, 10 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जिससे कि आपके घर में जो बरकत ख़त्म हो गई है इंशाअल्लाह ताला इसको फॉलो करेंगी तो इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बहुत बरकत शुरू हो जाएगी। और जो जो 10 बातें मैं बताऊँगी उसको ध्यान से आपको सुनना है और ध्यान से आपको फॉलो करते जाना है। इस दुनिया में 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास माल दौलत रुपया पैसा तो बहुत है लेकिन फिर भी उनके घर में बरकत नहीं है। क्योंकि कई सारे मेरे दोस्त फैमिली रिश्तेदार में ऐसे लोग हैं जो कि अच्छा खासा इनकम करते हैं लेकिन उनकी लाइफ में जो है सुकून नहीं है, बरकत नहीं है। मतलब कि वो जो है जैसे एक गरीब की लाइफ होती है उनसे भी उनकी बेकार लाइफ होती है। उनके पास रुपया पैसा सब कुछ है लेकिन बरकत नहीं है। पता नहीं चलता पैसे कहाँ आते हैं कहाँ जाते हैं, किस चीज़ों में खर्च हो जाता है। आपके जो पैसे हैं वो कहाँ जा रहे हैं आपको समझ ही नहीं आ रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी गलतियाँ हैं, कौन से उनसे ऐसे मिस्टेक हैं जो कि हम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और हमें नहीं पता है। तो आज ना 10 पॉइंट ऐसे शेयर करूँगी इंशाअल्लाह ताला इनको फॉलो करते ही आपके घर में बहुत ज़्यादा बरकत आना शुरू हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सुबह की नमाज़। अगर आप सुबह की नमाज़ कज़ा हो जाती है या फिर आप कज़ा कर देते हैं, कोई भी रीज़न है या फिर आपने अभी तक नमाज़ ही नहीं शुरू करी है, तो सबसे पहली चीज़ कि आप जो है नमाज़ शुरू करिए। अगर आपने नमाज़ शुरू कर दिया है, किसी रीज़न की वजह से सुबह की नमाज़ नहीं मिल पाती है, तो पूरी पूरी कोशिश करिए कि सुबह की नमाज़ जो है आपकी कज़ा नहीं हो। क्योंकि उस टाइम पे सुबह की नमाज़ जब आप पढ़ते हैं उसके बाद अल्लाह जो है रिज़्क़ आपको दे रहा होता है और रिज़्क़ देने वाले जो फ़रिश्ते होते हैं वो आपके घर में आते हैं, आपको रिज़्क़ रोज़ी देने के लिए आते होते हैं। लेकिन जब आप वो नमाज़ को कज़ा कर देते हैं, सो रहे होते हैं, तो फ़रिश्ते वापस चले जाते हैं। रिज़्क़ जो आपको मिलनी होती है वो नहीं मिल पाती है। इसी वजह से आपके घर में तंगी और जो बेबरकती ये सारी चीज़ें आपके घर में होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट यही करिए कि आप जो है ना डेली रोज़ सुबह जो है नमाज़ पढ़िए फ़जर की, और जो अल्लाह से खूब अपने लिए दुआ करिए, अपने लिए, अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, सब चीज़ के लिए दुआ करिए, अपने रोज़ी के लिए, अपने काम के लिए, जो भी आप कारोबार करते हैं उस चीज़ के लिए। और इसी के बाद जो है दूसरा पॉइंट आता है कि कुरान, क्योंकि कुरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुरान में जो हर मसले का हल होता है। तो नमाज़ कुरान जो 2 नाम है लेकिन बहुत ज़्यादा ये एक ही है। मतलब कि आपको नमाज़ कर रहे हैं तो आपको कुरान भी करना है, कुरान कर रहे हैं तो आप नमाज़ भी आपको पढ़नी है। अगर आप इन दोनों में से एक चीज़ करते हैं तो दूसरी चीज़ आपको खुद ही खींच के ले आती है दूसरे काम के लिए। जैसे आप नमाज़ शुरू करते हैं तो दिल खुद करता है कि कुरान भी पढ़ें हम, कुरान पढ़ते हैं तो दिल खुद करता है कि नमाज़ भी पढ़ें हम। तो दोनों के अलग नाम हैं लेकिन दोनों एक ही चीज़ है, यानी कि एक के बिना आप ज़िंदगी गुज़ार नहीं सकते हैं। क्योंकि नमाज से जो है सुकून मिलता है और कुरान से भी हमें सुकून मिलता है, हमें ज़िंदगी जीने का पता चलता है और हमारे घर में बहुत बरकत आती है कुरान पढ़ने से, नमाज़ पढ़ने से। तो आप अपना ना ऐसा रूटीन बनाइए कि आप नमाज़ भी डेली पढ़ सकें और इसी के साथ साथ आप कुरान भी पढ़ सकें, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद ना आपके साथ तीसरा पॉइंट शेयर करने के लिए जा रही हूँ जिसकी वजह से आपके घर की जो बरकतें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। बहुत सारे मैंने घरों में देखा है कि घर जो होते हैं ना वो साफ़ नहीं होते हैं, जबकि हमारे इस्लाम में घर को साफ़ सुथरा रखने के ऊपर बहुत ज़्यादा बोला गया है कि घर साफ़ सुथरा बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला को पसंद है। क्योंकि जब लकड़हारे की बीबी का वाक़या आपने सुना होगा, नूह जब उनके घर में दाखिल हुई थी तो सबसे पहले उनके घर की साफ़ सफ़ाई के बारे में ज़िक्र किया गया था। इससे पता चलता है कि साफ़ सफ़ाई इस्लाम में हमारी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इंसान की भी, यानी कि अपने भी, और अपने साथ-साथ अपने घर की भी, हम जहाँ रहते हैं वहाँ की भी। तो आप अपने घर को जो क्लीन रखा करिए, साफ़ सुथरा रखिए। इंशाअल्लाह ताला जब आप अपने घर को क्लीन रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे, उसमें जाले नहीं लगने देंगे। जाले जब लग जाते हैं उससे बरकत ख़त्म होती है घर की। तो जाले उस घर में मत लगने दिया करिए, उसको साफ़ करते रहा करिए, जिससे कि आपके घर की जो है बरकत जो चली गई है इंशाअल्लाह ताला वो वापस आ जाएगी। इसके बाद चौथा पॉइंट मैं शेयर करने के लिए जा रही हूँ कि कई सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं, हाउसवाइफ़, जो कि घर के जो बर्तन होते हैं वो घंटों तक गंदे पड़े होते हैं। तो आप पूरी कोशिश किया करिए कि आप जल्दी से जल्दी उस बर्तन को क्लीन कर लें। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप हैंड टू हैंड क्लीन करें, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं सुबह का टाइम ख़ास तौर से जब आपके बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, आपके हस्बैंड को जाना होता है जॉब पे, तो उस टाइम आप बर्तन धोएंगे या बच्चों को तैयार करेंगे, नाश्ता टिफ़िन वगैरह देंगे, तो उस टाइम इतना बिज़ी टाइम होता है कि नहीं वक्त मिल पाता है। तो 1-2 घंटे बर्तन गंदे हो रह सकते हैं। तो 1-2 घंटे अलग बात है, लेकिन आप पूरा पूरा दिन, सारा सारा दिन और
एक टाइम के बर्तन दूसरे टाइम करके धो रहे हैं, ये गलत चीज़ है। तो आप अपने बर्तनों को बहुत जल्दी क्लीन करने की कोशिश किया करिए और अपने किचन को भी क्लीन रखा करिए। तो इससे भी ना आपके घर की जो बरकत चली गई है वो बरकत वापस आ जाएगी और आपके घर में खूब बरकत होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपसे शेयर करती हूँ पाँचवा पॉइंट ये है कि जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ अपने शौहर से लड़ाई करती रहती है, यानी कि उनका दिन ही नहीं गुजरता लड़ाई झगड़े के बिना, और बहुत ज़्यादा वो अपने शौहर को तंग करके रखती हैं, लड़ाई झगड़े करती रहती हैं। तो इससे भी अल्लाह पाक जो है नाराज़ होकर के आपके घर की बरकत छीन लेता है। तो आप ना बिल्कुल ऐसा मत किया करिए कि बात-बात पे अपने शौहर से लड़ते रहा करिए। अगर कोई ऐसी बात है तो वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत सारी औरतें होती हैं जो कि उनको लड़ना ही अच्छा लगता है, हर वक़्त उनको लड़ते ही रहना मतलब खुशी मिलती है उनको लड़ने में अपने शौहर से। तो ऐसी गलती आप मत किया करिए, इससे आपके घर की बरकत चली जाती है। फिर वही औरतें रो रही होती हैं कि हमें हमारे घर में ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती है, इतने कम पैसे में ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें उन औरतों की वजह से ही हो रहा होता है, क्योंकि उनकी ही गलतियों की वजह से, उनकी लड़ाई की वजह से नाराज़ होकर अल्लाह ताला बरकत छीन लेता है। क्योंकि अल्लाह पाक जो है सुकून घर अल्लाह पाक को पसंद है, जिस घर में सुकून हो, और सुकून घर ही शौहर को पसंद है। तो शौहर आता है अगर थक हार करके और आप उससे लड़ते रहते हैं, तो इससे उसका दिल दुखता है और शौहर का दिल दुखता है, तो अल्लाह पाक भी नाराज़ हो करके आपके घर की बरकतें छीन लेता है। और फिर उसके बाद जो है आप इसी तरह परेशान रहते हैं कि आखिर आप क्या गलती कर रहे हैं जिससे कि आपके घर की बरकत जाती ही जा रही है और किसी चीज़ में आपको फ़ायदा नहीं दिख रहा है। अब मैं आपसे शेयर करूँगी छठा पॉइंट में, जैसे कि कई बार ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे जान पहचान में भी कि जब मेहमान आते हैं तो मेहमान से वो डरते हैं। मेहमान को पानी तक का नहीं पूछते, चाय का नहीं पूछते, खाने को नहीं पूछते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि उनको ऐसा लगता होता है कि अगर हम मेहमान को चाय पानी खाने का पूछेंगे तो हमें कम पड़ जाएगा, और नहीं पूछते हैं। मेहमान ऐसे ही आते हैं, धूप में कोई बेचारा बाहर से आ रहा है उसको पानी तक का नहीं पूछते, ऐसे ही चले जाते हैं। तो मेहमान जब आपके घर में आते हैं ना, तो वो जो है बहुत ज़्यादा आपके घर में जो बरकत लेकर के आते हैं, जब आप उनको खिलाते हैं ना, उनकी बरकत से आपको दुगना मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है। लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आती, आज भी नहीं आती समझ में, चाहे उनको कितना भी समझा लो। तो उनको ऐसे ही लगता है कि मेहमान को खिलाने से कमी हो जाती है, और मेहमान को नहीं बुलाते हैं, और बाई चांस कोई आ भी जाता है तो उनको जल्दी भगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सारी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से आपके घर की बरकत चली जाती है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत किया करिए। जब आप किसी को खिलाते हैं तो अल्लाह पाक उसकी बरकत की वजह से आपको और देता है, बहुत ज़्यादा देता है। तो आप जो आपके अंदर अगर आदत है तो इस आदत को अभी चेंज करिए, और कोई भी आपके घर में आए तो उसको खिलाने-पिलाने में हमेशा आगे रहिए। जो मैं 7वाँ पॉइंट बताने जा रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे घरों में होता है कि जब भी आप नापाक हो जाते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो पाक होने में जल्दी क्या करिए, क्योंकि जितनी देर आप नापाक होते हैं तो ज़मीन आपके लिए बद्दुआ कर रही होती है। तो आप जल्दी से पाक हुआ करिए, और जितनी देर आप नापाक होते हैं तो उतनी देर आपके घर की बरकत, आपकी कमाई की, आपकी हर चीज़ की बरकत जारी होती है। तो जब भी आप नापाक हों किसी भी रीज़न की वजह से, तो जल्दी पाक होने के लिए जल्दी कोशिश किया करिए। 8वां पॉइंट है कि किसी की दौलत को देख कर के आप कभी मत जलिए। जिस जिस इंसान के पास हुस्न है, दौलत है, शोहरत है, कमाई अच्छी है, उनको देख के जलिए मत। जो आपके पास है आप उसमें खुश रहिए। 9वां पॉइंट है हमारा कि कई बार क्या होता है कि आपको अल्लाह ने बहुत दिया होता है, या फिर जितना आपको चाहिए उतना दे दिया होता है अल्लाह ने, लेकिन फिर भी आप नाखुश होते हैं और नाशुक्री कर रहे होते हैं। तो नाशुक्री की वजह से, नाखुश की वजह से जो चीज़ आपको मिल रही होती है वो भी धीरे-धीरे जाने लगती है, और जिसकी ख्वाहिश करते हैं वो आपको मिल ही नहीं पाती है। कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान की हालत बहुत अच्छे होते हैं और वो बहुत आगे तक की सोच रहा होता है, दुआ कर रहा होता है, लेकिन दुआ करते-करते उसके पास जो होता है वो भी उसके पास से जा रहा होता है। तो ये यही होता है कि आप आगे की तो सोच रहे हैं, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र नहीं कर रहे हैं, नाशुक्री कर रहे हैं, जिससे अल्लाह नाराज़ होके आपके घर की, आपकी कमाई की, आपकी हर चीज़ की बरकत छीन लेता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपके पास जितना है उसका शुक्र करिए और अल्लाह से बहुत मांगिए, तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह बहुत देगा, बहुत ज़्यादा देगा। अब 10वां पॉइंट है हमारा कि अल्लाह के सिवा किसी और से मांगना, यानी कि कई बार लोग अपनी मुश्किलों परेशानी को लेकर के दूसरे के सामने रोना धोना कर रहे होते हैं, दूसरों को अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब कि सही नहीं है और ना ही तो गलत है। देखो, आप अपनी प्रॉब्लम, अल्लाह कहता है उनके सामने को जो आपके हमदर्द हों। आपको हर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, और जो भी कुछ मांगना है अल्लाह से मांगो, बेशक अल्लाह देने वाला है। तो आप अपने अपनों से तो अपने प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी लेडीज़ होती हैं हर किसी से अपना दुख सुना रही होती है कि आज ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हो गया, वो हो गया, बहुत सारी बातें कह रही होती है अपने घर के बारे में।
तो इस तरह की बातें मत कहा करिए, क्योंकि जब आप इस तरह की चीज़ें कहते हैं तो इसमें आपके शौहर की बेइज़्ज़ती होती है और लोगों को पता चलता है कि आप की क्या हैसियत है, क्या औकात है। तो इस चीज़ों को आप मत किया करिए। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि मैंने 10 पॉइंट ऐसे शेयर किए हैं जिसको कि हम मामूली समझते हैं, कुछ भी नहीं समझते और इसको करते ही रहते हैं। इसी गलतियों की वजह से हमारे घर की जो बरकत होती है वो धीरे-धीरे जा रही होती है। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और सारे पॉइंट भी क्लियर हो चुके होंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।